पूछा कितने पाठ पढ़े तूने? बोले मैंने 9 पाठ पढ़ लिए। पहला पाठ सुना तो बोले पिताजी पहला पाठ यही है कि वन में जाओ और हरि का भजन करो। पिताजी ने कहा कि ये किसने सिखाया? बोले मेरे गुरुजी ने। पिताजी गुरुजी के पास गए। क्यों रे मास्टर जी, क्या सिखा रहे हो मेरे बच्चे को? मास्टर जी ने कहा महाराज आपने जो शिक्षा नीति निर्धारित की हम सब वही पढ़ाते हैं, हम कुछ अलग से। बोले पागल हो गए हो, दैत्य नीति सिखा रहे तुम मेरे बेटे को? मेरा बेटा कह रहा है कि पिताजी भला चाहता है तो वन में जा हरि का भजन कर। क्या यही सब सिखाने के लिए अपना बेटा तेरे पास भेजा है क्या? खबरदार जो मेरे बेटे ने दोबारा ऐसा। बोलो जय श्री राम। और एक दिन समस्त विद्यार्थियों को प्रहलाद जी ने रोगी बना दिया, सबसे भजन करवा दिया। उन विद्यार्थियों ने पूछा कि प्रहलाद तेरे मेरे गुरुजी एक हैं, विद्यालय भी एक हैं, और तू जो बातें हमें बता रहा है ऐसी बातें तो कहां से सीख जाता है, क्योंकि गुरुजी भी एक विद्यालय भी। तो प्रहलाद जी ने कहा मित्रों सुनो, जब मैं अपनी मां के पेट में था ना तब मैंने ये सारी बातें सीखी। एक बार मेरे पिताजी तपस्या करने गए हुए थे, मेरी मां अकेली थी घर में। उस समय देवराज इंद्र आए और मेरी मां का हरण करके ले गए। मेरी मां कह रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, तो देवऋषि नारद जी ने मेरी मां को बचा लिया और अपने आश्रम में ले गए। और मेरी मां नारद जी के आश्रम में रही और नारद जी मेरी मां को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाया करते थे और मां के पेट में मैं भी सब सुना करता था। इसलिए सब ज्ञान नारद जी का दिया हुआ है। विद्यार्थियों ने गजब हो गया, मां की पेट में सब सीखा है। हाँ महाराज, तो नारद जी तो ऐसा है कि जो मां के पेट में ही सब कुछ सिखा देता। और उस नारद जी ने तुम्हें भी मंत्र दे करके बर्बाद कर दिया। मन कपटी तन सज्जन चीना। नारद जी तो कपटी है, इसलिए देवी भड़काया। भड़काओ भाषण देखो जरा। कहते हैं सप्तऋषि जय शिव जी थे तो तपस्या करने लगी। जानती भी हो शिव जी के बारे में कैसा है शिव जी? जानती भी? मैं न जान, तुम बताओ। बोल। निर्गुण निलज कुबेस कपाली अकुल आगे दिगंबर प्याली। जिस शिव जी के लिए तुम तपस्या करने के लिए जा रही हो, विवाह करने के लिए जा रहे, जानती भी शिव जी के बारे में? कानून शिव जी निर्गुण, एक भी गुण नहीं है उनके अंदर। निर्लज्ज, गाली दे रहे, कपड़े तो पहनता ही नहीं है। कुबेस, देश भी अच्छा नहीं है। कपाल कपाल टांग यहां पर लगा दूंगा। और जिसके गले में कपाल टंगे हो, सच बताना वो कैसा लगता हो? ऐसा लगता हो जैसा यमराज हो। क्यों साहब? तुम तपस्या कर। सुन नारद जी अभी कुछ ना बिगड़े, मान अमन तो एक दिन जमीन ढूंढी बहुत अच्छे। पार्वती ने कहा कौन ढूंढ रखा? बोले दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। दूषणों से रहित और आभूषणों से, दिव्य अलंकारों से सुसज्जित। कौन? बोले श्रीपति, वैकुंठ के पति नारायण, हमने तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ रखा है। भगवान नारायण कैसे हैं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायतनम हरि। जो हर प्रकार से मंगल ही मंगल है। इसलिए शिव जी को छोड़ो और नारायण से विवाह कर ले। तो मां पार्वती हंसी, मुस्कुराई और मुस्कुरा करके बोले वही तुम्हारी बात या और कुछ कहना बाकी? बोले नहीं हमारी बात हो गई, अब आप बोलो। तब मां पार्वती ने बोलना सुना। मां पार्वती बोली देखो सप्तऋषियों, भले ही हम मेरे महादेव अवगुणों के भवन है, आपने ठीक कहा है। सबसे पहले ये बोली कि आपने ठीक कहा है।
महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम जहि कर मनुरम जाय सन तिहि तिहि सन का। हे सप्तऋषियों, आपने ठीक कहा है कि हमारे महादेव अवगुणों के भवन है। महादेव अवगुण भवन, सचमुच हमारे महादेव अवगुणों के भवन हैं और भगवान विष्णु सकल गुणों के धाम है। ठीक है, इसमें गलती नहीं तुम्हारी। पर क्या कहना ऋषि, रुचि यू मन बल ये शिव जी के चरणों में लग गया है। मेरा जो मन है वो शिव जी में लग गया है। अब तो मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी। देखो भाई, जिसका जिसमें मन लग जाए उसको उसी के साथ रहने में आनंद आता है। पार्वती भी कह रही मेरा मन शिव जी में लग चुका है और अब तो मैं विवाह करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी, भले ही मेरे 100 जन्म क्यों नहीं होने। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। परहु शंभुनाथ रहु कुंवारी, परहु शंभुनाथ रहु कुंवारी, परहु शंभुनाथ रहु कुंवारी, परहु शंभुनाथ रहु कुंवारी। क्या बोलेगा? जन्म कोटि लग रगर, मैं करोड़ जन्म लेने के लिए, जन्म कोटि यानी करोड़, मैं करोड़ जन्म लेने के लिए तैयार हूं सप्तऋषियों, पर मैं विवाह करूंगी तो शिव जी से ही करूंगी। यही मेरा लास्ट निर्णय, अंतिम निर्णय, लास्ट डिसीजन। जब सप्तऋषियों से ऐसा कहा तो वो 7 ऋषि बल, सुना जरा, देवी पार्वती के चरणों में पड़ गए, गिर गए, प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके 7 मुखों से बोल पड़े। देखो जरा, अब उल्टा हो गया। जो भी भड़का रहे थे वो चरणों में पड़ गए और बोलना क्या बोले, चरणों में प्रणाम करके बोले, देवी तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमा, नाई चरण सिर मुनि चले, पुण्य पुण्य हर सतगा। चरणों में प्रणाम करके बोले, हे देवी पार्वती, तुम माया भगवान शिव, तुम तो शिव जी की माया है। शिव जी और आप, हे माता, आप तो जगत के माता पिता है। आप दोनों तो जगत के माता पिता हो। हमें तो भगवान शिव जी ने ही भेजा था आपकी प्रेम परीक्षा लेने के लिए। हे माँ, आप अपनी परीक्षा में पास हो गई हो, पास हो गई हो। अब तुम्हें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अब तो आप घर जाओ, शिव जी बरात लेकर के आएंगे। नाई चरण सिर मुनि चले, माँ के चरणों में ऋषियों ने प्रणाम किया और वो सप्त ऋषि भगवान महादेव के पास निकल पड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान। पार्वती जी घर आती है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।